बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनदर टॉपिक फॉर पर्ल्स। इसमें हम देखेंगे प्रोफेशनलिज्म का सेल्फ अवेयर का जो टॉपिक है, इसमें एट्रीब्यूट सेल्फ अवेयर का है और इसमें हम करेंगे क्या, सेटिंग एंड ट्रैकिंग माइलस्टोन्स इन स्ट्रेटजिक प्लानिंग। और इसको हम देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे से करना है। सो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू स्टार्ट। सेटिंग एंड ट्रैकिंग माइलस्टोन्स इन स्ट्रेटजिक प्लानिंग, इसके जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं उसके मुताबिक हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। अगर इसमें इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आपकी ऑस्की में, तो आपने इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो आपने याद रखने हैं। इसमें पहला पॉइंट ये है कि डेमॉन्स्ट्रेट सेल्फ अवेयरनेस बाय आइडेंटिफाइंग पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो सबसे पहले आपने थोड़ी सी रिफ्लेक्शन करनी है और आइडेंटिफाई करने हैं पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। फिर सेट रियलिस्टिक मेजरेबल माइलस्टोन्स फॉर पर्सनल एंड एकेडमिक डेवलपमेंट, ठीक है, दिस वन। फिर उसके बाद डेवलप अ स्ट्रेटजिक प्लान, आपने प्लानिंग करनी है फॉर अचीविंग जो माइलस्टोन्स आपने सेट किए हैं उनको अचीव करने के लिए। एंड देन रिफ्लेक्ट करनी है और एडजस्ट करनी है स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू दैट। जब आपने एक दफ़ा प्लान आपने एग्जीक्यूट कर लिया है और उस पर फिर आपने टाइम टू टाइम उस पर रिफ्लेक्शन करनी है और उनको एडजस्टमेंट्स करनी है अकॉर्डिंगली। सबसे पहले स्टार्टिंग विद द सेल्फ असेसमेंट, इसमें आपने करना क्या है, रिफ्लेक्ट ऑन योर पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड विच आर रिलेटेड टू योर गोल। जो भी आपने गोल उसमें सिलेक्ट किया हुआ है कि आपने ये वाला माइलस्टोन अचीव करना है, उससे उससे रिलेटेड अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आपने देखना है कौन कौन सी हैं, उन पर रिफ्लेक्ट करना है। देन राइट एटलीस्ट 2 स्ट्रेंथ्स एंड 2 वीकनेसेस आपने इसमें लिख देनी है। फॉर एग्जांपल आप इसमें ये हेडिंग दे देंगे, सेल्फ असेसमेंट की हेडिंग देंगे, देन स्ट्रेंथ 1 एंड देन स्ट्रेंथ 2। फिर आपने सेल्फ असेसमेंट, जैसे ये आपके पास आ गया, स्ट्रेंथ्स आपके पास 1 2 आ गई और फिर वीकनेसेस आपके पास 2 आ गई। सेटिंग माइलस्टोन्स पे आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपने कैसे करना है, बेस्ड ऑन योर सेल्फ असेसमेंट सेट 2 रियलिस्टिक एंड मेजरेबल माइलस्टोन्स फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। फॉर एग्जांपल ये आपने इसमें टाइम लिमिट भी देनी है कि हमने नेक्स्ट 6 मंथ्स में या नेक्स्ट 2 मंथ्स में या नेक्स्ट 1 मंथ में या नेक्स्ट ईयर में हमने ये करना है। देन ईच माइलस्टोन शुड इंक्लूड अ स्पेसिफिक गोल। अब इसमें आपका ईच माइलस्टोन शुड इंक्लूड अ स्पेसिफिक गोल, अ टाइम फ्रेम एंड अ मेथड ऑफ इवेलुएशन। इसको देख लेते हैं कैसे करना है। जो आपका गोल होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। एस इज़ फॉर स्पेसिफिक, इसमें आपको ये डिटेल्स होनी चाहिए कि कौन करेगा, क्या करेगा, कहाँ, कब, टाइम लिमिट एंड क्यों करेगा। मेजरमेंट उसकी होनी चाहिए कि आप किसी ना किसी तरह उसको मेजर कर। स्मार्ट के एम में मेजरमेंट होनी चाहिए कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है या गोल है वो मेजरेबल हो। और उसमें आप क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ किया तो आप कोई टेस्ट रख लेते हो कि अच्छा मैं उसके बाद टेस्ट रखूँगा। या इफ़ यू प्लान टू लूज़ वेट, तो आप उसमें देखोगे कि 1 महीने के बाद जो है ना मैं अपना वेट मेजर करूँगा ऑन अ वेइंग मशीन, तो आपके लिए वो मेजरेबल एक चीज़ हो जाएगी। सो यू कैन नॉट इम्प्रूव व्हाट यू डोंट मेजर। एंड देन अचीवेबल, अचीवेबल और अटेनेबल, ए स्टैंड फॉर चैलेंजिंग बट नॉट इम्पॉसिबल। वो चीज़ आपने रखनी है कि जो आप अचीव भी कर सको। ऐसे नहीं कि जो इम्पॉसिबल चीज़ है जो आप 1 महीने में नहीं कर सकते अचीव, लेकिन फिर भी आपने अपने उसके ऑब्जेक्टिव्स बना लिए हैं। और रेलिवेंट होनी चाहिए, बिकॉज़ जो आपका गोल है वो सब कुछ चीज़ें जो भी उसमें आप एक्टिविटीज़ प्लान करें वो सब आपस में रेलिवेंट होनी चाहिए। एंड देन टाइम, जो टाइम लिमिट आपने उसकी दी है वो उसमें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। सो वट एवर यू डिसाइड, जो भी आपके गोल हों वो स्मार्ट हों, जो भी माइलस्टोन आपने सेट किए हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। देन माइलस्टोन में आपने क्या लिखना है, गोल लिख देना, माइलस्टोन 1 या माइलस्टोन 2 जो भी आपने उसमें ये करना है। तो उसमें एक तो गोल लिख दिया यहाँ पे, फिर आपने टाइम फ्रेम कितने टाइम के लिए आप ये कर रहे हो, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए। देन इवैल्यूएशन मेथड, फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एवेलुएशन मेथड में अगर आप देखें कि जैसे हमने कहा कि हम देखेंगे कि वेट हमारा 1 महीने के बाद कितना हो गया है, या हमने कोई क्विज़ ले लिया, हमने कहा देखिए हम अपने आप को एवेलुएट करके देखते हैं कि हमारी जो प्रोग्रेस चल रही है वो सही भी चल रही है नहीं। तो ये सब चीज़ें हम उसमें डालेंगे कि एवेलुएशन मेथड में हमने ये कर देंगे। डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी, इसमें क्रिएट अ ब्रीफ स्ट्रैटेजिक प्लान डिटेलिंग द स्टेप्स यू विल टेक टू अचीव ईच माइलस्टोन, कंसिडर रिसोर्सेज यू विल नीड, पोटेंशियल ऑब्स्टेकल एंड हाउ यू विल मॉनिटर योर प्रोग्रेस। इसमें देखें आपने ये बनाया स्ट्रैटेजिक प्लान,
स्टेप्स टू अचीव माइलस्टोन जो आप लेंगे उसमें आप स्टेप 1 लिखोगे, फिर स्टेप 2 लिखोगे, ठीक है। फिर उसमें आप रिसोर्सेज नीडेड लिखोगे, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वेट लॉस की बात कर रहे हो तो आपको मुझे ट्रेडमिल चाहिए या फिर मुझे लो कैलोरीज फूड चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स अगर आप इसी में देखो तो आप कोई भी पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स जो आपको लगते हैं, जैसे फूड क्रेविंग्स होती हैं या फिर घर में कोई अच्छी फूड बन रही होती है एंड यू कैन नॉट रेजिस्ट दैट, तो आप कुछ भी इस पे लिख सकते हो। एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस अगेन वही है कि आपको मॉनिटर प्रोग्रेस करने के लिए आप कौन से इसमें चीज़ें डालोगे कि व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू हैवंट डन। Finally, reflection and adjustment. Now, briefly outline how you will reflect on your progress and adjust. एक तो आपने इसके बाद एंड में ये 2 पॉइंट्स बोल देने हैं, रिफ्लेक्शन कि आप रिफ्लेक्ट करोगे एंड देन यू विल एडजस्ट। तो इसमें आप चेक कर लेंगे कि रिव्यू प्रोग्रेस आपने कैसे की है एंड एडजस्टमेंट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपको ज़रूरत होगी तो वो भी आप उसमें ये 2 पॉइंट्स लिख दोगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। Finally, the key provided in this video has been self-formulated according to the learning outcomes and may be used for your ASCII station. Thank you very much.